बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक मरतबा फिर एक ख़तरे की घंटी सामने आई है और ख़तरे की घंटी ये बजाई है एक वकील ने कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, तमाम इमरान खान के फॉलोअर इस वक्त सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। आपको पता है कि इमरान खान को अटक से अडयाला जेल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से ही पहुंचाया गया था, उनके कहने पर पहुंचाया गया था। लेकिन आज एक दावा सामने आया, शुएब शाहीन जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं और ये कानूनी टीम का हिस्सा है, 5 वकील हैं जो इमरान खान के करीब हैं और इमरान खान से मुलाकातें भी उनकी होती हैं, जिनमें नईम पंजोता, इंतज़ार हुसैन पंजोता और शेब शाहीन, फिर जनाब शेर अफजल मरवत, ये 4-5 लोग जो हैं इनकी रोज़ाना डेली बेसिस पे कुछ मुलाकातें हो रही थी। अभी एक दावा सामने आया, शुएब शाहीन साहब ने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जनाब कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और इमरान खान को हम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, वहाँ पर जाएंगे और दरख्वास्त करेंगे कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर ये तहकीकात होनी चाहिए कि उनको बी क्लास नहीं दी जा रही, बल्कि एक छोटे से कैबिन के अंदर, कमरे के अंदर रखा गया, बंद किया गया है, जिसकी वजह से उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। और ये दावा सिर्फ उन्होंने नहीं किया और उन्होंने ये बात सिर्फ नहीं की, इससे पहले भी बहुत सारे लोग ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। फिर इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें की हैं जो कि बड़ी ही अलार्मिंग सूरत हाल है, वो पैदा हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात करें अगर। दूसरी जानब जनाब जो मामला है वो है जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसलाबाद के अंदर, उन्होंने एक मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने जनाब बातें जो की वो बड़ी ही अफसोसनाक भी हैं, कहा जा सकता है उनको, और उनके अंदर ये भी कहा जा सकता है कि अब वो बोल पड़े हैं, पहले क्यों नहीं बोले थे, और पता नहीं किन के इशारों का इंतज़ार करते हैं सियासतदान, और कब इन्होंने अपनी एक लाइन लेनी है और पार्टी पॉलिसी आवाम के सामने रख देनी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने बेशक उनका ये जो पॉइंट है वो वैलिड है, एक सियासी लीडर होते हुए उनका ये पॉइंट वैलिड है। उन्होंने बात की है कि जनाब जनवरी के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, जनवरी के अंदर जो नॉर्थन एरियाज़ हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे तीसरे इलाके जहाँ पे सर्दी होती है वहाँ सर्दी हो जाएगी, और वो जो हमारे लाहौर और कराची और दूसरे इलाके वहाँ पर चले जाते हैं लोग, पठान सारे, तो वो हमें वोट नहीं डालेंगे, यानी कि जितना भी पठान का वोट होगा वो उनको नहीं पड़ेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा का वोट है वो सारा लाहौर आ चुका होता है, इस वजह से उनकी पार्टी को नुकसान होगा और जो पार्टी पॉलिसी है उस पर वो अमल पैरा नहीं हो सकेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है और इस हवाले से उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इन तमाम चीज़ों पे गौर व फिक्र किया जाए और जो पॉलिसी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने दी थी उस पे गौर व फिक्र करने के बाद इस पॉलिसी को भी चेंज किया जाए और जो इलेक्शन शेड्यूल दिया था उसको भी चेंज किया जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 4 सीटें हैं वो इस वक्त कम कर दी गई हैं जो कौमी असम्बली की हैं, और वो कम करके 266 टोटल पाकिस्तान की कर दी गई हैं। इसके अलावा जनाब जो अगली खबर वो बड़ी एक आप समझ लें कि एक चौका लगाने की छिक्का कोशिश की थी लेकिन 4 भी नहीं लगा सके। जनाब जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, इन्होंने जनाब बात की है तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, कि इमरान खान जो है जनाब मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए चले हुए थे और कोहाट के अंदर ये जलसा था। तो परवेज़ खटक साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह किया और इमरान खान मुल्क को तबाह करना चाहते थे, उनकी पॉलिसी ये थी, और तहरीक इंसाफ जो पॉलिसियाँ लेकर आई थी वो मुसल्लत हुई थी इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान पर। लेकिन देखें कि वो वज़ीर आला, वो परवेज़ खटक जो पहले इमरान खान का हिस्सा रहा, इमरान खान के साथ रहे, इमरान खान के साथ इंजॉय किया, पार्टी को मज़े लेते रहे, सीटों को इंजॉय किया, अब जनाब उसके खिलाफ हो गए। ये कहाँ की सियासत और कहाँ की रवायात और कहाँ की जमहूरियत है कि आप बाद में इस तरह करें? बयान देना, पॉलिसी बदलना, पार्टी बदलना, ये तमाम इनका जमहूरी हक है, लेकिन जब मज़े करके तो फिर जब इनको इक़्तिदार ना मुयस्सर आ रहा हो तो फिर उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। फिर इसके अलावा
जनाब इस्लाम आबाद के अंदर 800 अफ़गान जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। ये इस वजह से लिया गया कि आपको पता है कि मस्तूं के अंदर एक धमाका हुआ जिसमें 52 अफराद जाँ बहक हो गए। तो इस वजह से एक कार्रवाई की गई है जो हसास अदारे हैं उनकी जानिब से, और जो सर्च ऑपरेशन किया गया है 800 अफराद को लिया गया। 400 अफराद को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया, यानी कि POR जो आप जिसको कह सकते हैं कि वो उनके पास शनाख्ती कार्ड था, एक कागज़ था जिनके जो वो अहल थे पाकिस्तान में रहने के, इस वजह से उनको रिहा कर दिया गया। और 25 अफराद जो हैं उनको तब छोड़ा जाएगा, रिहा किया जाएगा जब उनका साबित हो जाएगा, यानी कि उन्होंने दावा किया है कि हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं पाकिस्तान की नेशनलिटी यानी कि रहाइश के, कि हम पाकिस्तान में रुक सकते हैं। लेकिन 375 अफराद जिनके पास कुछ भी मौजूद नहीं था, वो ऐसे ही पाकिस्तान में रह रहे थे इस्लामाबाद के अंदर। ये सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में ऑपरेशन किया गया है, जिन इलाकों में किया गया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये ऑपरेशन इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया कि जो बहुत से अफ़गानी लोग मौजूद थे क्राइम के अंदर, जराइम के अंदर और दहशत गर्दी के अंदर, इस वजह से भी वहाँ से भी दहशत गर्दी हो रही थी, क्योंकि कुछ TTP के लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। तो अब जो 375 लोग हैं उनको जो बॉर्डर के ज़रिए से बॉर्डर पार पहुंचाया जाएगा और अफ़गान हुकूमत से रब्ता किया जाएगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल ख़राब हो सकती है, वो इसलिए कि जब उनको पहुंचाया जाएगा तो अफ़गान हुकूमत भी नाराज़ होगी और अफ़गानी लोग भी नाराज़ होंगे। वो मुमकिन है कि हमले तेज़ कर दें पाकिस्तान के अंदर। ये एक सूरत हाल ख़राब हो सकती है, ख़तरनाक भी हो सकती है। जिन इलाकों में इस्लामाबाद में ऑपरेशन किया गया, ये सर्च ऑपरेशन अफ़गानियों के ख़िलाफ़ और अफ़गानियों को हिरासत में लेने के लिए, पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि अफ़गानियों को निकाला जाएगा, बल्कि सर्च ऑपरेशन इसलिए किया गया कि जनाब जिनके पास रेजिडेंसी का कोई प्रूफ नहीं है उनको बाहर भेजा जाएगा उनके मुल्क के अंदर। अच्छा, उसके बाद जनाब ये जो ऑपरेशन किया गया है बहार के अंदर, बहारा, कहू, तरनोल, महर आबादियाँ, गोलरा, शमस कॉलोनी और दीगर इलाकों में ये ऑपरेशन हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। देखें अब अगली सूरत हाल क्या होगी। अब तक इतना ही, मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ सर।